मैं मुबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से एक बार फिर से 11th क्लास के लिए 7 चैप्टर बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं उसका आज नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। आज जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन। महिलाओं की स्थिति ठीक, महिलाओं की स्थिति। पूरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप पूरा क्वेश्चन लिख लेना कि 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताना है कि 16वीं सदी में 16वीं शताब्दी में महिलाओं को व्यक्तिगत और विशिष्ट मामलों में, इसको ऐसे बताना है कि फर्स्ट पॉइंट बताना है 16वीं और 17वीं सदी में, 16वीं और 17वीं शताब्दी में अमीर परिवारों में, अमीर या अभिजात वर्ग में, बात सुना है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में अमीर या अभिजात वर्ग में परिवार में पुरुषों का ही वर्चस्व था। अभिजात वर्ग में परिवार में पुरुषों का ही वर्चस्व या प्रभुत्व था। ठीक, प्रभुत्व का अर्थ है दबदबा था। दोबारा एक बार सुनना है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में अमीर वर्ग या अभिजात वर्ग के परिवारों में पुरुषों का ही प्रभुत्व था। अर्थात अभिजात वर्ग में पुरुषों का ही प्रभुत्व था, जैसा पुरुष चाहते थे वैसा ही महिलाएं कार्य करती थीं। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोपीय समाज में, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यूरोप की ज़्यादातर, तो 16वीं 17वीं शताब्दी में अमीर या अभिजात वर्ग के परिवारों में पुरुषों का ही प्रभुत्व था। अर्थात सारे घर के निर्णय और फैसले पुरुषों द्वारा लिए जाते थे। इसमें लिखना है कि घर के सभी निर्णय पुरुषों द्वारा ही लिए जाते थे। घर के सभी निर्णय पुरुषों द्वारा ही लिए जाते थे। पुरुषों द्वारा ही लिए जाते थे। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। एक बार दोबारा सुन लेना है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोपीय समाज में अभिजात वर्ग के परिवारों में पुरुषों का ही प्रभुत्व था या पुरुषों का ही दबदबा था या पुरुषों का ही अधिकार था। घर के सभी निर्णय पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते थे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बताना है कि महिलाओं को किसी भी प्रकार की आज़ादी या स्वतंत्रता नहीं थी, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे नागरिक हो। बताना है दूसरे पॉइंट में कि यूरोपीय समाज में महिलाओं को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। दूसरा पॉइंट बताना कि प्रायः लोग, पहले समझा दे रहा हूँ कि प्रायः लोग अपने बेटों को ही अर्थात पुत्रों को ही शिक्षा दीक्षा देते थे ताकि वो बड़ा होकर के अपने खानदानी कामों को आगे चला सके। और कुछ परिवारों में अपने बेटे को धार्मिक शिक्षा भी देते थे। दोबारा एक बार सुनना है कि यूरोपीय समाज में लोग प्रायः अपने पुत्रों को ही या लड़कों को ही शिक्षा देते थे जिससे कि वह उनके खानदानी कार्यों को आगे बढ़ा सके। और कभी कभी अपने कुछ बेटों को धार्मिक शिक्षा भी प्रदान करते थे। दोबारा एक बार सुनना है दूसरा पॉइंट। हमने कहा यूरोपीय समाज में प्रायः लोग अपने पुत्रों को या लड़कों को ही शिक्षा देते थे ताकि वो बड़ा होकर खानदानी कामों को आगे बढ़ा सके। और कभी कभी अपने कुछ बेटों को धार्मिक शिक्षा भी प्रदान करते थे। तो शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ कि
लड़कों को ही, प्रायः लड़कों को ही शिक्षा दी जाती थी। ठीक, प्रायः लड़कों को ही शिक्षा दी जाती थी। क्यों, तो बताना है, दी जाती जिससे कि वे खानदानी कार्यों को आगे चला सकें। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया कि यूरोपीय समाज में प्रायः लड़कों को शिक्षा दी जाती थी जिससे कि वे खानदानी कार्यों को आगे चला सकें या बढ़ा सकें, और कभी कभी कुछ लड़कों को धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। भी देना है कि कुछ बेटों को या कुछ पुत्रों को धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। कुछ पुत्रों को धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक, दी जाती थी। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में बताना है कि यूरोपीय समाज में महिलाएं विवाह में पर्याप्त दहेज लेकर आती थीं। बताना है कि यूरोपीय समाज में प्रायः महिलाएं पर्याप्त दहेज लेकर के आती थीं और उनके दहेज को उनके पतियों के कारोबार में लगा दिया जाता था, लेकिन पति के कारोबार में न तो सलाह देने और न तो अपनी कोई बात करने का उन्हें अधिकार था। दोबारा सुनना है, क्या बताना है कि विवाह में महिला पर्याप्त दहेज लेकर आती थी। ठीक, दहेज लेकर आती थी और उस दहेज को उनके पति के कारोबार में लगा दिया था। पति के कारोबार में लगाया जाता था। इसके बावजूद महिलाओं को अपने पतियों के कारोबार में किसी प्रकार की सलाह देने या किसी प्रकार की अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं था। ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। फिर बताना है कि यूरोपीय समाज में महिलाएं प्रायः घरेलू काम ही करती थीं। यूरोपीय समाज में महिलाएं प्रायः घरेलू काम ही करती थीं, अर्थात घर का देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, यही महिलाओं का मुख्य कार्य था। तो ये नेक्स्ट पॉइंट लिख देना है। ये मैं खाली समझा रहा हूँ, लिखने रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यूरोपीय समाज में प्रायः महिलाएं घरेलू कार्य करती थीं और उसके साथ साथ बच्चों की वो देखभाल करती थीं। नेक्स्ट बताना है कि कुछ महिलाएं जिनके पास पर्याप्त दहेज की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, वो उनका विवाह नहीं होता था और वो मठों में जाकर भिक्षुणी बन जाती थी। मठों में जाकर क्या बन जाती थी? भिक्षुणी। ठीक, ध्यान रखना है। इसको मैं व्याख्या कर रहा हूँ कि यदि पर्याप्त दहेज की व्यवस्था नहीं हो पाती तो शादीशुदा महिलाएं मठों में जाकर भिक्षुणी बन जाती थी, अर्थात अगर दहेज की व्यवस्था होती थी तभी उनका विवाह होता महिलाओं का, अन्यथा विवाह नहीं हो पाता। तो बताना है कि यदि पर्याप्त दहेज की व्यवस्था नहीं हो पाती तो महिलाएं घर बार छोड़कर मठों में जाकर भिक्षुणी बन जाती थीं। ठीक, तो ये पॉइंट जो भी होगा पॉइंट नंबर 4 या 5 हो गया। अब बताना है कि इसके विपरीत व्यापारिक परिवारों में, ध्यान रखना है, इसके विपरीत व्यापारिक परिवारों में, दोबारा समझा रहा हूँ कि व्यापारिक परिवारों में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल अलग थी। बताना है कि व्यापारिक परिवारों में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। महिलाओं की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। कैसे? तो बताना है, महिलाओं की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। ठीक, बिल्कुल भिन्न थी। अब क्या मतलब, तो व्याख्या करना है। अभी तक हमने तो अभिजात वर्ग में पढ़ लिया। बताना है कि व्यापारिक परिवार में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी
प्रायः महिलाएं अपने पतियों के काम में सहायता करती थीं। दोबारा सुनना है कि व्यापारिक परिवारों में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। प्रायः वो अपने पतियों के दुकान चलाने में सहायता करती थीं, और जब कभी उनके पति सामान या माल लाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाते थे तो सारे दुकान का सारा मामला या दुकान को संभालने का कार्य महिलाएं करती थीं। तो इसमें 2 पॉइंट लिखना है। एक तो बताना है कि व्यापारिक परिवारों में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। प्रायः महिलाएं अपने पतियों के दुकान चलाने में सहायता करती थीं। और दूसरा पॉइंट बताना है कि जब कभी उनके पति सामान लाने के लिए बाहर जाते थे तब महिलाएं दुकान को संभालती थीं। और एक और पॉइंट बताना है कि एक महिला थी जिसका नाम था इसाबेला दी इस्ते। इसाबेला दी इस्ते जो कहाँ की थी? तो मंटुआ राज्य की थी। कहाँ की? प्रश्न आ सकता है कि इसाबेला जो कहाँ की थी? मंटुआ राज्य की थी। कहाँ की थी? मंटुआ राज्य। दोबारा सुना कि इसाबेला दी इस्ते जो मंटुआ राज्य की एक राजकुमारी थी। जब इनके पति नहीं थे तो पति की अनुपस्थिति में इन्होंने शासन चलाने का कार्य भी किया, शासन चलाया। ठीक, दोबारा सुनना है कि इसाबेला दी इस्ते जो मंटुआ राज्य की रानी थी, पति की अनुपस्थिति में इन्होंने यहाँ का प्रशासन भी चलाया। और बहुत सारी अन्य महिलाएं थीं जो अत्यधिक पढ़ी लिखी थी और कुछ महिलाएं विदुषी भी थीं। तो इस तरह बताना है कि यूरोपीय समाज में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल अलग अलग थी। इसमें ये इंपॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन कि इसाबेला दी इस्ते किस राज्य की थी? तो मंटुआ राज्य की थी, और इन्होंने एक शासिका के रूप में यहाँ का शासन चलाया। तो इस तरह से यूरोपीय समाज में महिलाओं की स्थिति अलग अलग वर्ग की अलग अलग थी। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 8 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, और 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में बांटें, ताकि मैं अपने इस व्यस्ततम समय से समय निकाल करके और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।